हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टिंग बाय नेहा कुलबाई। आज इस वीडियो में हम गैप एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई शेयर जो कल जिस प्राइस पे क्लोज़ हुआ था उससे कुछ प्राइसेस ऊपर उठ करके ओपन होता है, या फिर कभी आपने ऐसा देखा होगा कि जो शेयर किसी प्राइस पे क्लोज़ हुआ था उससे कुछ प्राइसेस नीचे तो वहाँ पर वो ओपन होता है। तो इन सब का क्या मतलब, अगर कोई शेयर अपनी क्लोजिंग प्राइस से ऊपर खुलता है या फिर अगर कोई शेयर अपनी क्लोजिंग प्राइस से नीचे खुलता है, तब इसका जो आने वाले टाइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको किसी भी शेयर का एनालिसिस आप खुद से कर सकें, आपको किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल इन्वेस्टिंग बाय नेहा कुलबे को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ हम बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। पहले समझ लेते हैं कि गैप होते क्या है। सपोज़ कीजिए आपका जो शेयर है वो इस प्राइस पे क्लोज़ हुआ था, अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ तब वो इस प्राइस पे खुल जाता है, तब उसे बोलते हैं गैप। यहाँ पर ये गैप जो होता है ये अप ट्रेंड में भी हो सकता है और डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं। अगर हम इसे और आसानी से समझना चाहें तो जो ओपनिंग प्राइस और जो क्लोजिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है उसको हम गैप बोलते हैं। अगर आपको चार्ट में इस तरह के गैप दिखे तो फिर क्या करें। जो सबसे पहला गैप होता है वो होता है कॉमन गैप। इसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग होती है उससे ऊपर या फिर नीचे गैप पे शेयर ओपन होता है। कॉमन गैप होता है, इसमें जो गैप बना है उसको फिल करने के लिए शेयर एक बार नीचे ज़रूर आता है। यहाँ पे जो शेयर है वो एक दो दिन के अंदर अंदर इस जो गैप के लेवल पे ज़रूर आएगा और यहाँ पर वो क्लोज़ नहीं होगा, क्लोज़ इससे ऊपर या नीचे होगा, लेकिन जो गैप के आसपास जो गैप में जो प्राइस है उस प्राइस पे ट्रेड ज़रूर होगा। अगर आपको इस तरह का कोई पैटर्न दिखता है जहाँ पे गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है और शेयर उसी गैप पे वापस आता है, तो इसका मतलब है जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो शेयर है ये यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद फिर ये 2-3 दिन के बाद इस गैप को फिल करने वापस आया और उसके बाद फिर जो अप ट्रेंड की जो जर्नी ली वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ऊपर गया। इस तरह से अगर कोई शेयर जिसने गैप अप ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग की हो और उस केस में वो 2-3 दिन के अंदर अंदर उस लेवल को काटने के लिए नीचे आता है, उस कैंडल को काटने के लिए नीचे आता है, जो बड़ी सी कैंडल उसने गैप डाउन में बनाई थी, तो इसका मतलब है या तो वो अगर हम गैप अप का केस ले लेते हैं तो यहाँ पर वो आपको री एंट्री करने का मौका दे रहा है, और अगर हम गैप डाउन का केस लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको एग्जिट करने का मौका दे रहा है। यहाँ पे अगर आपको गैप अप या फिर गैप डाउन प्राइजेस किसी प्रीवियस सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पास दिखते हैं तो इसका मतलब है कि अब ये यहाँ पर से जो शेयर है जिस भी ट्रेंड में चल पड़ा है इस ट्रेंड में बहुत आगे जाएगा, ये वापस लौट करके नहीं आने वाला है। अगर यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस के पॉइंट के पास से आपको एक गैप अप ओपनिंग दिखती है तो इसका मतलब है कि जो शेयर है वो बहुत लंबे टाइम से इस पर्टिकुलर लेवल को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने काट नहीं पाया और यहाँ पर इसने वॉल्यूम के साथ इसको काटा है। इस तरह की अगर आपको गैप अप या फिर गैप डाउन दिखता है तो आपको, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छी मिलेंगी। तो इस तरह के केस में जो शेयर होता है उसकी जो प्राइजेज़ हैं, ये जो गैप का जो लेवल है ये बहुत मुश्किल होता है इसे फिल होना। अगर यही केस हम गैप डाउन का लें तो यहाँ पे अगर आपको जो नीचे सपोर्ट का लेवल है उसके पास से अगर शेयर गैप डाउन ओपनिंग लेता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर से जो शेयर है ये वापस इसका ऊपर आना बहुत मुश्किल है।
अगर ऐसे किसी शेयर में आप फंसे हुए हैं जिसने एक सपोर्ट के लेवल से गैप डाउन ओपनिंग ली है, तो आपको फटाफट अपनी पोजीशन क्लोज करके उस शेयर से एग्ज़िट कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप वहाँ पर वेट करते हैं कि कुछ टाइम बाद ये ऊपर जा सकता है, तो ऐसे केस में अगर आप वेट करते हैं तो आपका जो लॉस है वो बहुत नीचे तक जा सकता है, आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और ऐसे केस में अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो भी आपको फ़ायदा ही रहेगा, क्योंकि जो इसका प्राइस है वो और नीचे जाएगा। जिन गैप्स में आपको वॉल्यूम भी इंक्रीज़ दिखता है, वैसे वाले गैप्स को फिल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई शेयर को आप सिर्फ इस वजह से छोड़ देते हैं कि यहाँ पर 5% उड़ गया है, गैप अप ओपनिंग हुई है, या 10% की गैप अप ओपनिंग हुई है, और जब वो बाद में नीचे आएगा फिर हम उसे बाई कर लेंगे। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए। अगर इस केस में आपका वॉल्यूम को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आपको वॉल्यूम के साथ गैप अप ओपनिंग दिखती है तो आपको उसको मिस नहीं करना चाहिए, वहाँ पर आपको एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो जो गैप है वो फिल होने का दोबारा मौका ही ना दिखे और वो शेयर काफ़ी ऊपर चले जाए। जो लास्ट टाइप का गैप होता है, यहाँ पे जो शेयर होता है वो गैप अप ओपन तो होता है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है या वही सेम कैंडल में आपको जो प्राइस है वो गिरता हुआ दिखेगा, और वो जो प्राइस गिरेगा वो होगा एक अच्छी वॉल्यूम के साथ गिरेगा। तो इसका मतलब है कि जो ये एग्जिस्टिंग जो अप ट्रेंड था वहाँ पर वो ख़त्म हो चुका है और अब इस शेयर में डाउन ट्रेंड शुरू हो गए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में आपके सामने, ये जो शेयर था ये पहले अप ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और उसी सेम कैंडल में, जिस कैंडल में गैप अप ओपन हुआ था, वहाँ पे जो प्राइसेस था वो गिरना शुरू हो गया। और जब ये गिरा तो नीचे आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, वो जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ ये नीचे वो गिरना शुरू हुआ। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो अप ट्रेंड है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और वहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अपोजिट यही चीज़ डाउन ट्रेंड में होता है। जब हमारा कोई शेयर जो है तो होता है वो डाउन ट्रेंड में होता है, उसके बाद एक बार गैप डाउन ओपनिंग होती है, जो शेयर होता है वो गैप डाउन ओपन करता है, और जो उसके बाद वाली जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो, या फिर वो कैंडल उसके बाद वाली नेक्स्ट कैंडल, या फिर एक दो कैंडल छोड़ करके वहाँ पर से वो शेयर उठना शुरू हो जाता है। और जब वो शेयर उठता है तो नीचे से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होती है। इसका मतलब होता है कि जो शेयर का बॉटम लग चुका है, अब यहाँ पर से ये शेयर और नीचे नहीं जाएगा और यहाँ पर से इसको बढ़ना है। को गैप एनालिसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार और देखिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है तो आपको ये समझ में ज़रूर आ जाएगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप गैप एनालिसिस करके एक सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल इन्वेस्टिंग बाय नेहा खुलबे को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।